दोस्तों राजस्थान में भगवान कृष्ण का एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी उन्हें एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे की तरह सेवा दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है कि ये मूर्ति राजस्थान आई ही क्यों। कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब के समय मंदिर पर खतरा बढ़ा तो श्रीनाथ जी की मूर्ति को वृंदावन से सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही बैलगाड़ी अचानक एक जगह आकर रुक गई। बहुत कोशिश की गई लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ी और फिर इसी जगह पर बना श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर नाथ द्वारा। लेकिन क्या ये पूरी कहानी सिर्फ लोक मान्यता है और आखिर श्रीनाथ जी को नाथ द्वारा में ही क्यों रोका गया? चलो दोस्त आज इसी कहानी को शुरू से समझते हैं। वेलकम टू मिस्ट्री ऑफ राजस्थानी टेम्पल्स डे 8 मिस्ट्री ऑफ श्रीनाथ जी नाथ द्वारा। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है नाथ द्वारा। आज ये जगह सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण तीर्थों में गिनी जाती है। यहाँ भगवान कृष्ण को श्रीनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन श्रीनाथ जी की कहानी नाथ द्वारा से शुरू नहीं होती। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वृंदावन। श्रीनाथ जी को भगवान कृष्ण का गोवर्धन धारण करने वाला स्वरूप माना जाता है। उनकी प्रतिमा में कृष्ण को एक हाथ ऊपर उठाए हुए दिखाया जाता है। मान्यता है कि अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रतिमा के नाथ द्वारा पहुंचने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास उत्तर भारत में राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी। मुगल शासन के दौरान कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों को अलग अलग समय पर राजनीतिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। इसी दौर में श्रीनाथ जी की प्रतिमा को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की परंपरा से जुड़ी कहानी सामने आती है। कहा जाता है कि प्रतिमा को वृंदावन से निकालकर राजस्थान की तरफ ले जाया गया। काफिला आगे बढ़ता गया और फिर पहुंचा सिहाड़ नाम की जगह पर। आज इसी जगह को नाथ द्वारा कहा जाता है। लेकिन बैलगाड़ी अचानक क्यों रुक गई? अब कहानी का सबसे फेमस हिस्सा आता है। लोक मान्यता के अनुसार जिस बैलगाड़ी में श्रीनाथ जी की प्रतिमा रखी गई वो एक खास जगह पर पहुंचकर अचानक मिट्टी में धंस गई। बैल आगे खींच रहे थे, लोग पूरी ताकत लगा रहे थे लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। कई कोशिशों के बाद भी जब गाड़ी वहीं रुकी रही तो इसे एक डिवाइन साइन माना गया। कहा गया कि श्रीनाथ जी की इच्छा यही रहने की है और फिर इसी स्थान पर मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया और फिर बना नाथ द्वारा। समय के साथ यह श्रीनाथ जी का मंदिर विकसित हुआ और नाथ द्वारा एक बड़े वैष्णव पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ की पूजा परंपरा पुष्टि मार्ग से जुड़ी है और इसी वजह से श्रीनाथ जी को सिर्फ भगवान की मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि जीवंत बाल स्वरूप के रूप में सेवा दी जाती है। लेकिन यहाँ भगवान को बच्चा क्यों माना जाता है? अब दोस्तों नाथ द्वारा की सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है यहाँ की सेवा परंपरा। श्रीनाथ जी को बाल कृष्ण का स्वरूप माना जाता है, इसलिए दिन में कई बार उनकी अलग अलग झांकियां होती है। सुबह उन्हें जगाया जाता है, फिर श्रृंगार होता है, फिर भोग लगाया जाता है और अलग अलग समय पर दर्शन होते हैं। यानी भक्तों के लिए सिर्फ मंदिर में जाकर मूर्ति देखने की बात नहीं है, ये ऐसा है जैसे भगवान की डेली रूटीन चल रही है। यहाँ एक और मिस्ट्री है, पिछवाई आर्ट। अगर आप नाथ द्वारा का नाम सुनते हैं तो एक और चीज जरूर याद आती है, पिछवाई पेंटिंग्स। ये ट्रेडिशनल पेंटिंग्स श्रीनाथ जी की भक्ति से जुड़ी है। इनमें कृष्ण की अलग अलग लीलाएं, त्योहार, प्रकृति के दृश्य बनाए जाते हैं और आज नाथ द्वारा की पिछवाई आर्ट पूरी दुनिया में फेमस है। यानी श्रीनाथ जी की आस्था ने सिर्फ एक मंदिर नहीं बनाया बल्कि एक पूरी आर्ट और कल्चरल ट्रेडिशन को जन्म दिया। अब दोस्तों यहाँ हमें फिर से मिथोलॉजी और हिस्ट्री को अलग अलग समझना होगा। श्रीनाथ जी की मूर्ति के वृंदावन से राजस्थान आने की परंपरा धार्मिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। नाथ द्वारा में मंदिर की स्थापना से जुड़ी परंपरा भी लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन बैलगाड़ी का ठीक उसी समय रुक जाना और इसे श्रीनाथ जी की इच्छा का डिवाइन साइन मानना मुख्य रूप से रिलीजियस ट्रेडिशन है। इसके सुपरनेचुरल होने का कोई साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास में नहीं है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये जरूर साफ है कि श्रीनाथ जी की परंपरा ने नाथ द्वारा को राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव सेंटर्स में बदल दिया। तो दोस्तों एक मूर्ति जो वृंदावन से चली और राजस्थान की तरफ बढ़ी, एक बैलगाड़ी के रुकने की लोक कथा और फिर उसी जगह पर बना एक ऐसा मंदिर जहाँ आज भी भगवान कृष्ण की सेवा एक जीवित बालक की तरह दी जाती है। यही है मिस्ट्री ऑफ श्रीनाथ जी नाथ द्वारा। अब आप बताइए, अगर आपको भगवान को सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे की तरह रोज जगाने, खिलाने और सुलाने की परंपरा निभानी हो तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगेगा? कमेंट में बताइए। और मिलते हैं डे 9 में जयपुर के उस मंदिर की कहानी के साथ जहां भगवान कृष्ण की मूर्ति वृंदावन से निकलकर राजस्थान पहुंची और इसके पीछे मुगल काल की एक दिलचस्प कहानी जुड़ी है। मिस्ट्री ऑफ गोविंद देव जी जयपुर।